Recording in progress. हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट के हम लेक्चर में वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, लाइक आर इजकल टू ए प्लस बी। तो आर का रिजल्टेंट क्या होगा और इन रिजल्टेंट वेक्टर जो है किसी ए या बी के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमने देखा था। और डिफरेंट टाइप के स्पेशल केसेस हम देखे थे, राइट। तो आज के हम इस लेक्चर में एप्लीकेशन देखेंगे इनका, जो वेक्टर्स को हमने ऐड करना लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 4 में जो हमने देखा था। ओके। कुछ बच्चे का कंप्लेन है कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। तो एक्चुअली बच्चों, हमारे पास उतना कुछ रिसोर्सेस है नहीं। सिंपल एक लैपटॉप है, 2 मेगापिक्सल का एक पेन टैब है, उसी से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। क्वालिटी तो नहीं होगा, बट आप कंटेंट अगर देखेंगे तो बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, जो आपको जेई और नीट एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ओके। तो क्वालिटी जरूर, हम वीडियो का उतना हमारा कुछ खास नहीं है, बट कंटेंट पे अगर ध्यान देखेंगे तो आपको बेस्ट मिलेगा। ओके। आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि कंटेंट अच्छा है। ओके। एनीवे, तो आज हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन देखेंगे जो लास्ट टाइम हमने देखा था। तो जस्ट हम रिकैप कर लेते हैं जो लास्ट टाइम देखा, फिर हम प्रॉब्लम इस पे करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, दो वेक्टर्स थे। जो मान लीजिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, किसी एंगल थीटा पे। ओके। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, सपोज दिस इज आर। आर को हमने क्या बोला था, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था, कितना आता है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज किया था हमने यहाँ पे। तो क्या बोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, राइट। इसको आप ए स्क्वायर का, ए का मतलब है मॉड ऑफ ए, तो आप ए को मॉड ऑफ ए भी लिख सकते हैं। बी का मतलब है मॉड ऑफ बी, और थीटा क्या लिया है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके। अब मान लीजिए ये जो रिजल्टेंट है, वेक्टर ए के साथ कुछ एंगल अल्फा बना रहा है, कुछ एंगल अल्फा बना रहा है। ये tan अल्फा कितना लिखा था हमने, शायद आपको याद हो। तो जब हम ए के साथ एंगल निकालते हैं तो दूसरा वाला लिखते हैं, और दोनों के बीच के एंगल का साइन, दैट इज बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके। इसका प्रूफ हमने देखा था। मान लीजिए एंगल बीटा है, तो tan बीटा कितना, tan बीटा भी हमने देखा था लास्ट टाइम। तो बी के साथ रिजल्टेंट का एंगल है बीटा, तो ये tan बीटा हो जाएगा ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये सब चीजें हमने लास्ट टाइम देखा था। अब हम इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए सपोज आर टू वेक्टर्स आर ए एंड बी। तो हम एक वेक्टर लेते हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। मान लीजिए एक वेक्टर है ए, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 3 है, और वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। ओके। और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दे रखा है। सपोज ए वेक्टर ए इज 3 एंड वेक्टर बी इज 4, एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज 60 डिग्री। मतलब थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, राइट। तो क्या दे रखा है वेक्टर, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए, और बाद में आप सोल्यूशन देखिए, तो आपको फायदा होगा। अदरवाइज डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट करेंगे या जस्ट मूवी जैसा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये फिजिक्स है, ये साइंस की लैंग्वेज है, तो थोड़ा बहुत आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। दिस इज नॉट लाइक ए मूवी। तो ए और बी 60 डिग्री पे है, तो ए और बी का मुझे रिजल्टेंट निकालना है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है और बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो मुझे देखना है, राइट। तो ए और बी, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में देखा था। जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो किसी एक वेक्टर को शिफ्ट कर दीजिए। मान लीजिए हमने बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। ओके। अब ए के टेल को बी के हेड से मिला दिया, तो ये क्या है, आर। आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल हमने थीटा माना है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे,
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला का यूज करना है आपको। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो ए का मॉड कितना है, ए स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ ए है, तो ए इजकल टू 3, बी इजकल टू 4, तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस ऑफ 60 डिग्री, राइट। कितना हो जाएगा ये, 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 12, तो दिस विल बिकम 25 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा √37, राइट। तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आ गई 37, जो भी यूनिट दे रखा हो, राइट। जैसे फोर्स रहा तो यूनिट फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, राइट, लाइक दिस। अब हमको देखना है ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ए के साथ कितना एंगल बनाया और बी के साथ कितना एंगल बनाया। जैसे ये एंगल निकालना है मुझे, ओके, मान लीजिए एंगल अल्फा है और ये एंगल निकालना है, मान लीजिए एंगल बीटा है। तो अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है, तो अल्फा जो एंगल है रिजल्टेंट आर का ए के साथ, तो कैसे लिखेंगे आप, tan अल्फा, याद कीजिए फॉर्मूला। तो ए के साथ लिखते हैं तो ऊपर कौन आता है, बी, दैट इज बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। बी कितना है 4 साइन थीटा, तो साइन ए और बी के बीच का एंगल दैट इज साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई ए दैट इज 3 प्लस 4 cos ऑफ 60 डिग्री, गॉट द पॉइंट, ओके। तो 4 साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 का वैल्यू 3/2, 3 प्लस 4 cos ऑफ 60 इज 1/2, तो कितना हो जाएगा 4√3/2, और ये 6 प्लस 4 दैट इज 10/2, तो 2 से 2 चला गया, तो tan अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस tan अल्फा इज इक्वल टू 4√3/10, this will become 4√3/10, so this is 2, this is 5, that is 2√3/5, ये हो गया आपका tan अल्फा, दिस इज 2√3/5, तो अल्फा कितना हो जाएगा, तो अल्फा विल बिकम tan इनवर्स 2√3/5, क्योंकि सारे tan की वैल्यू को रिमेम्बर करना डिफिकल्ट है, तो आप एंगल्स को इनवर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, एंगल्स को कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल आ गया आपका किसके साथ, ए के साथ, आप चाहे तो बी के साथ भी एंगल निकाल सकते हैं, इजी है। तो tan बीटा कैसे लिखेंगे आप, tan बीटा मतलब बी के साथ एंगल, तो ऊपर कौन आ जाएगा, बोलिए, ए आ जाएगा, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, ओके। ए साइन थीटा, ये कितना है 3 साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय बी दैट इज 4 प्लस 3 cos ऑफ 60 डिग्री, तो दिस इज 3√3/2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/2, तो ये tan बीटा आ गया 3√3/2 डिवाइडेड बाय 11/2, ओके, सॉरी, हाँ 8 प्लस 3, एलसीएम यहाँ पे ले लीजिए, 2 हो जाएगा, 8 प्लस 3/11/2, तो दिस विल गॉन, तो 3√3/11, दिस इज tan बीटा, tan बीटा आ गया आपका 3√3/11, तो बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3√3/11, राइट। तो आप चाहे तो ए के साथ भी एंगल निकाल सकते हैं और बी के साथ भी एंगल निकाल सकते हैं, राइट, ओके, Recording in progress. ओके। तो tan अल्फा निकाल लिया, tan बीटा निकाल लिया, मतलब वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का आप चाहो तो ए के साथ एंगल निकाल सकते हो और बी के साथ भी एंगल निकाल सकते हैं, ओके, गॉट दिस पॉइंट, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर्स है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ओके। ए और बी दो वेक्टर्स है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट दे रखा है √7b, तो आपको निकालना है a/b या b/a रेशियो। व्हाट इज गिवन इज, लेट a and b are टू वेक्टर्स,
A and B are two vectors. Okay, or the angle between A and B is given. This is 60 degree. Suppose this is A, this is B. Mod of A, that is I am assuming that mod of A is A और mod of B is B. मतलब A का वैल्यू, जो वेक्टर A है उसकी वैल्यू A मान लिया और जो वेक्टर B है उसकी वैल्यू B मान लिया. रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो दे रखा है आपको. तो ए और बी का जो रिजल्टेंट मान लीजिए आर है, तो वैल्यू ऑफ आर इज गिवन. मॉड ऑफ आर इज √7b. तो आपको निकालना क्या है, फाइंड b बाई ए, फाइंड b बाई ए. तो आप स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए. राइट, देखते हैं. तो ए और बी के बीच का जो रिजल्टेंट है, ए और बी का जो रिजल्टेंट है आर है. तो इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखेंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा. ओके, तो आर दे रखा है क्वेश्चन में. आर कितना दिया है, √7b. आर इज गिवन √7b. दिस इज a² प्लस b² प्लस 2ab, और a और b के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री. तो cos ऑफ 60. ओके, तो दिस इज √7b √a² प्लस b² cos ऑफ 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2. तो ये चला गया. दिस इज ab. ओके, अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. ओके, क्या हो जाएगा आपका 7b². ये स्क्वायर रूट राइट साइड वाला हट जाएगा, b² प्लस ऑफ ab. ओके, तो हो गया आपका. अगर मैं 7b² सभी राइट साइड को लेफ्ट साइड लाते हैं, तो दिस इज b² माइनस ab विल बी इक्वल टू 0. तो 6b² माइनस ऑफ a² माइनस ऑफ ab इज इक्वल टू 0. ओके, तो अब हमको चाहिए b बाई ए रेशियो. b बाई ए रेशियो अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड a² से. नाउ एक्चुअली हमको b बाई ए चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई a². a² से आप डिवाइड करेंगे तो पूरे में डिवाइड होगा. ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 6b² बाई a² माइनस a² बाई a². तो दिस विल बिकम a² बाई a² माइनस ab बाई a². सभी मिलकर कितने के बराबर, 0 के बराबर. राइट, इससे ये चला गया, a से ये चला जाएगा यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा, 6b बाई ए का होल स्क्वायर. ये हो गया माइनस b बाई ए, और ये हो गया -1. दिस विल बी इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पे देखिए 6b बाई ए का होल स्क्वायर. अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 3b बाई ए प्लस b बाई ए सॉरी प्लस 2b बाई ए लिख सकते हैं. -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जोड़ने के बाद इसको हमको आना चाहिए -b बाई ए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए -6b बाई ए का होल स्क्वायर. तो ये फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा. तो अगर मैं यहाँ पे 3b बाई ए कॉमन ले ले, तो बचेगा क्या, इधर 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 2b बाई ए और 3 -1. ये हमने 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 2b बाई ए -1 इज इक्वल टू 0. दो फैक्टर आ रहे हैं, 2b बाई ए -1 और 3b बाई ए +1, टोटल मिलकर 0. फिर क्या होगा, तो दो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है. तो इफ 2b बाई ए -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b बाई ए कितना आ जाएगा, b बाई विल बिकम 1/2. इफ 3b बाई ए +1 इज इक्वल टू 0, देन b बाई ए कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम -1/3. तो b बाई ए कहने का मतलब है b mod ऑफ b बाई mod ऑफ a. और किसी भी नंबर का मॉड लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है.
वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट को आप देखेंगे बी बाई ए जो 1/2 आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव करेंगे, बी बाई बी करेंगे, बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो हमको रेशियो जो मिलने वाला है पॉजिटिव मिलेगा। बट यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे आ रहा है बी बाई ए -1/3, तो हम रेशियो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बी बाई ए -1/3 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, बी बाई ए इट शुड बी इक्वल टू 1/2। सो बी बाई ए शुड बी इक्वल टू 1/2, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बट इससे पहले कि आपको, अगर मेरा थोड़ा एफर्ट आपको बेनिफिट कर रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि क्वालिटी मतलब इन सेंस की वीडियो की क्वालिटी इधर उधर, मतलब जो चीजें होती है लाइक एडिटिंग करना, उस समय करता नहीं हूँ कुछ खास, इतना टाइम भी नहीं है। बट आपको जो क्वालिटी मिलना चाहिए जेई और नीट एग्जाम के लिए, कंटेंट जो मिलना चाहिए वो आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बट जो उस टाइप की जो चीजें है एनिमेशन टाइप, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, कंटेंट जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले रिकॉर्ड करता हूँ और इसको अपलोड भी करता हूँ विदाउट एनी एनिमेशन और कुछ इधर उधर करके। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं कंटेंट वाइज दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग लेक्चर, सो यू आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए और बी, एक ट्रायंगल दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल नहीं बोलेंगे, मान लीजिए एक ट्रायंगल ही दे रखा है, इन जनरल हम लेते हैं, ट्रायंगल भी नहीं मतलब सिंपल ऐसे लीजिए, मान लीजिए एक वेक्टर है, वो मान लिया, ये एक वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर ये है। ओके, इसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सपोज दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज ए, और ए बी का जो मिड पॉइंट है, वो ए बी का जो मिड पॉइंट है उसको हमने सी मान लिया, ए बी के मिड पॉइंट को क्या मान लिया, सी। ओके, तो प्रूफ क्या करना है आपको, ओ सी इजकल टू ओ ए प्लस ओ बी बाई 2। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हमने बोला इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन prove that OC vector is equal to OA plus OB by 4। ओके, तो स्क्रीन को आप पॉज कर लीजिए, फिर ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आप केयरफुली ट्रायंगल ओ बी सी देखिए, ओ बी सी, तो हमने ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा है, मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर्स है, अगर मान लीजिए बी वेक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया, तो पहले वेक्टर का टेल ले लिया और बी वेक्टर का हेड ले लिया, तो क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर। सेम तरीके से आप देखिए, जैसे मैं ओबी और बीसी को देखूं, तो ओबी का टेल यहाँ पे और बीसी का टेल हेड यहाँ पे, इसको जो मिलाने वाला लाइन होगा वही होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगल लॉ से। ओके, तो ओसी को आप क्या लिखेंगे, ओबी प्लस बीसी, ओबी प्लस बीसी फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो मैं ओ बी प्लस बी सी को क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बिकम ओ सी, ओ बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ओ सी। सिमिलरली आप ट्रायंगल ओ सी ए को देखिए, सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ ए सी को देखिए, देखिए केयरफुली, तो आप ओ ए का टेल ले लीजिए और ए सी का हेड ले लीजिए, तो इसको जो मिलाएंगे हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब यहाँ भी उसी ही रिजल्टेंट है,
ट्रायंगल ओएसी में ओसी ही रिजल्टेंट है, तो ओसी को आप क्या लिखेंगे, दिस विल बिकम ओए प्लस एसी, ओए प्लस एसी। मान लीजिए सपोज दिस इज क्वेश्चन 2, दिस इज इक्वेशन 1। अब दोनों को जोड़ देते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2OC कितना हो जाएगा, OC को एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पे OC है, एक साथ कर लिया, तो 2OC विल बिकम OB प्लस OA प्लस BC प्लस CA, BC प्लस CA, OA प्लस OB प्लस BC प्लस CA। चेक कर लेते हैं एक बार, दिस इज BC और दिस इज AC, नॉट CA, ये CA नहीं है आपका, ये AC है। ओके, ये AC है आपका, AC लिख देंगे। अब यहाँ पे केयरफुली देखिए, बोल रखा है C जो है मिड पॉइंट है BC का, AB का। C जो है मिड पॉइंट है AB का, तो BC वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ AC। BC का लेंथ AC के बराबर जरूर है, बट ये जो वेक्टर है, अगर BC इधर है तो AC इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। नेगेटिव वेक्टर है क्या BC और AC, BC और जो AC जो है नेगेटिव वेक्टर है, क्योंकि लेंथ बराबर है इनका बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो सिंस BC वेक्टर एंड AC वेक्टर आर नेगेटिव टू ईच अदर, नेगेटिव वेक्टर। ओके, तो आप BC को क्या लिखेंगे, जैसे नेगेटिव वेक्टर आपने पढ़ा होगा, अगर भूल गए हैं तो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो BC विल बी इक्वल टू माइनस AC, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2OC इज इक्वल टू OA प्लस OB BC, और CA को आप चाहिए तो माइनस BC लिख दीजिए, तो ये चला गया, क्या हो जाएगा OA प्लस OB। तो OC को आप कैसे लिखेंगे, तो दिस विल बिकम OA प्लस OB डिवाइडेड बाय, दिस इज द OC। ओके, तो सिंपल एक ट्रायंगल लॉ जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आना चाहिए, एप्लीकेशन नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगा। ओके, फिजिक्स में पढ़ने का मतलब ही है उसका एप्लीकेशन है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको परफेक्शन आएगा। विदाउट प्रैक्टिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट परफेक्शन। ओके, चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4, दिस इज प्रॉब्लम 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसमें कुछ साइड दे रखे हैं, बाकी साइड को आपको लिखना है A और B के टर्म में। क्या दे रखा है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसमें मान लीजिए OABCDE, इसमें OA AB वेक्टर दे रखा है, OA और AB वेक्टर दे रखा है। OA को इसने A वेक्टर बोला है और AB को इसने B वेक्टर बोला है। बाकी जो वेक्टर्स हैं लाइक BC CD D EO या OB या OC या OD, ये वेक्टर्स को आपको लिखने हैं राइट, इन टर्म्स ऑफ A एंड B। क्या लिखा है, सपोज ए रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, hexagon in which OA is vector A and AB is vector B. Write all the sides, write all the remaining sides, write all the remaining sides in terms of वेक्टर A एंड वेक्टर B। बाकी सारे साइड्स को आपको A और B के टर्म्स में लिखना है।
स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए। ओके, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। चलिए देखते हैं। अब अब अगर ट्रायंगल लॉ देखिए, वेक्टर ए ट्रायंगल को देखिए, ओ ए बी ओ, इस ट्रायंगल में जो ओ ए प्लस ए बी मिलकर रिजल्टेंट क्या दे रहा है, ओ बी दे रहा है। तो ट्रायंगल लॉ अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में। तो ओ बी को आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ, अगर ट्रायंगल लॉ देखा जाए तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, इसी के बराबर है। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। तो ओ ए तो दे रखा है आपको, ओ ए कितना दे रखा है, ए बी भी दे रखा है बी, तो वो भी वेक्टर हम निकाल सकते हैं। सिंपल यूज क्या किया यहाँ पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या यूज किया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब हमको ओ सी बताना है या बी सी बताना है। ओके, हमको क्या बताना है, बी सी वेक्टर बताना है। तो पहले हम ओ सी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ओ सी कैसे आएगा, तो आप ट्रायंगल ए को ध्यान से देखिए। ये अब एक्चुअल प्रॉब्लम करने से पहले ये आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम सबका साइड सेम है, सबका साइड सेम है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, सभी साइड बराबर होता है, और सभी जो एंगल्स होते हैं दो साइड्स के बीच का वो 60 डिग्री। तो टोटल जो होना है 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल के लिए। तो मैं पूछूं कोई भी एक साइड, लाइक मान लीजिए ए बी सी है, कोई भी एक साइड सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। अगर सेंटर में ले लूं इस ट्रायंगल का, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अब पूछूं एक साइड जो है कितना एंगल बना रहा है। ट्रायंगल तो प्लेनर है, टोटल जो कोई भी कर्व सरफेस अगर प्लेनर हो तो सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है कितना, 360 का। यहाँ सारे साइड्स बराबर है, इसका मतलब ये है कि सारे साइड्स मिलकर कितना एंगल बनाएंगे, 360। एक साइड का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, राइट। सो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल मेड बाय एनी साइड, एंगल मेड बाय एनी साइड एट सेंटर कितना हो जाएगा, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप कितना होगा, 120 डिग्री, राइट। अब देखते हैं एक स्क्वायर के लिए। पूछा जाए कि स्क्वायर है, इसका एक साइड कितना एंगल बना रहा है, ये भी एक क्लोज सरफेस ही है। टोटल एंगल इस केस में कितना रहने वाला है, टोटल एंगल 360। तो एक साइड का कितना हो जाएगा, 360/4, क्योंकि सभी साइड बराबर है तो सभी साइड इक्वल एंगल बनाएगा सेंटर पे। तो 360/4 दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इन केस ऑफ स्क्वायर एंगल मेड बाय एनी साइड एट सेंटर, एंगल मेड बाय एनी साइड एट सेंटर कितना हो जाएगा ये। तो किसी एक साइड का सेंटर अगर पूछा है दैट 360/4 दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पे आप कैसे लिखते, 360/3, दिस इज इक्वल टू 120, राइट। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर का जो एंगल होगा सेंटर पे किसी एक साइड का वो 90 डिग्री। अब सिमिलरली इसको अगर हम जनरलाइज करें, मान लीजिए एक पेंटागन है, एक पेंटागन है, इसका हर एक साइड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर का मतलब है जिसका सभी साइड्स बराबर है, रेगुलर का मतलब है जिसका सभी साइड बराबर है। तो ईच साइड कितना एंगल बनाएगा। तो जब रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, रेगुलर पॉलीगन मींस लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागोन, इसमें सभी साइड्स बराबर हो तो एक साइड कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, दैट विल बी इक्वल टू 360/n, जहां n पे n जो है नंबर ऑफ सब साइड्स है। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड, स्क्वायर में 4 साइड, पेंटागन में 5 साइड। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल मेड बाय
मेड बाय एनी साइड at center, any side at center, so this will be equal to 360 by n a regular polygon, और रेगुलर पॉलीगन। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए सेंटर पे पूछा जाए कितना एंगल, तो 360 बाई एन, दैट इज 9 एन। जैसे स्क्वायर के लिए 90 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 120 डिग्री, हेक्सागोन के लिए 6 वगैरह 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हमने हेक्सागोन बना लिया। ओके, ये एंगल कितने होते हैं आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, 2n-6n/90 बाई एन इंटू 90 होगा, तो ये एंगल कितने आते हैं 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री। तो अगर दोनों साइड्स को देखे, ये वाला साइड देखिए, ये वाला साइड देखिए, तो हम अब ये वाला लाइन देखिए, तो ईच साइड सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। पूछा जाए ये 60 डिग्री है, ये सेंटर से हर एक कॉर्नर्स का डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी बराबर होगा। तो सेंटर पे एंगल कितना बन गया 60 डिग्री, मतलब सारे जो साइड से बराबर है, मतलब सेंटर्स को कॉर्नर्स पे जब मिलाने पे जो ट्रायंगल बनता है वो किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सब साइड तो बराबर ही हो गया, एंगल बराबर है तो साइड्स भी बराबर होगा। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, तो मैं थोड़ा अदर भी तरीके हैं इसको प्रूव करने के, बट ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आप इजिली समझ जाएंगे। ओके, ये तो ए एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल 180 बनना है, तो 120 तो यही हो गया, बच गया 60, तो इसको हम बोल सकते हैं 30, दिस इज ऑल्सो 30। साइड्स बराबर है, सिमेट्रिकल है, ऐसा मानना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ओके, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हमने क्या बोला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ये 90 डिग्री, ये कितना बच जाएगा, ये 30 डिग्री, ये 30 है तो ये 60 डिग्री। ओके, तो 60 का मतलब हुआ, ये अगर 60 है और ये भी 60 है तो अल्टरनेट एंगल है, नहीं, अल्टरनेट एंगल है, इसका मतलब ये है, अगर ओ ए बी सी डी ई है, मतलब ओ सी जो है किसके पैरेलल है, ए बी के, ये जो वेक्टर ए बी है, ये जो ओ सी है इसके पैरेलल है। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी देख रखा है सेंटर से जो जो डिस्टेंस वर्टेक्स का है वो बराबर है, तो ये जितना डिस्टेंस होगा ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा। तो ओसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओसी जो लेंथ होगा 2 ऑफ ए बी, ओसी वेक्टर कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ए बी, ए बी वेक्टर दैट इज बी। क्लियर है, तो ओसी वेक्टर को हमने लिख लिया, तो दिस इज आवर ओसी वेक्टर। अब हमको मान लीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है बीसी वेक्टर बताइए, क्या बताइए बीसी वेक्टर, तो बीसी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो ओ बी प्लस बी सी इजकल टू ओ सी, क्योंकि ओ सी तो रिजल्टेंट है, तो ओ बी प्लस बी सी इजकल टू ओ सी, यही है ना, ओ बी प्लस बी सी इजकल टू ओ सी। तो ओ बी कितना है, ओ बी कितना है, ओ बी हमने निकाला है ऑलरेडी कहीं ना कहीं, आप देखेंगे ओ बी कितने के बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है, तो दिस ओ बी इज ए प्लस बी। बी सी कितने के बराबर है ये तो हमको निकालना है, ओ सी हमने निकाला, ओ सी इज 2 ओ बी, तो ये बी सी कितने होने वाले हैं, बी सी इज 2 बी माइनस बी माइनस ऑफ ए, दिस विल बिकम बी माइनस ऑफ ए, बी माइनस ऑफ ए, क्या निकाल लिया हमने बी सी। अब हम चलते हैं इधर, तो बी सी निकाल लिया, अब हमसे पूछा जाए
ये जो सी डी है वो कितना होगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो सी डी जो है वो इसके पैरेलल होगा। रेगुलर हेक्सागोन है तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, क्योंकि एंगल यहाँ पे सब बराबर होता है। तो ओ ए वेक्टर दे रखा है तो सी डी वेक्टर हम लिख सकते हैं। सी डी वेक्टर कितना हो जाएगा, सी डी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओ ए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट साइड्स है। साइड लेंथ जो रेगुलर हेक्सागोन में होता है, अपोजिट साइड लेंथ या कोई भी साइड लेंथ ले, वो लेंथ बराबर ही होगा। तो सी डी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए। तो ओ ए कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ, ए माइनस ऑफ ए। ओके, सी डी निकाल लिया हमने। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे सी डी आ गया तो आप ओ डी बताइए। तो अब इस ट्रायंगल को देखिए, ओ सी प्लस सी डी, दिस विल बी इक्वल टू ओ डी। तो ओ डी को आप क्या लिखेंगे, ओ सी प्लस सी डी। ओ डी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी डी, ये डी है डी। ओके, तो ओ सी हमने निकाला है, ओ सी कितना निकाल रखा है, 2b। ओ सी इज 2b, और सी डी भी हमने निकाला है माइनस ऑफ ए। तो ओ डी कितना आ गया, 2ob माइनस ऑफ ए। तो ओ डी वेक्टर भी आ गया, दिस इज ओ डी नॉट ओ बी। ओके, अब हमसे ये पूछा जाए, ओ सी डी वेक्टर आ गया, डी वेक्टर। तो डी वेक्टर को अगर आप केयरफुली देखेंगे तो डी इज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर है। और जो ईओ वेक्टर है माइनस ऑफ बी सी, पहले डी लिख देते हैं, तो डी किसके बराबर, माइनस ऑफ बी। डी इज माइनस ऑफ बी, डी वेक्टर जो आ गया आप किसके बराबर, माइनस ऑफ बी के। ओके, डी वेक्टर आ गया, डी ई माइनस ऑफ बी। ईओ जो होगा माइनस ऑफ बी सी। ईओ, इस ट्रायंगल को देखिए, ईओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी सी। ईओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी सी, और बी सी हमने निकाला है क्वेश्चन में, बी सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। दिस इज माइनस बी माइनस ए, दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, ईओ, ईओ लिखा हमने। अब इसी तरह बाकी वेक्टर्स भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। जैसे सी डी हमको ओडी लिखना है, तो ओडी कैसे लिखेंगे, यहां से ध्यान से देखिए। अगर ओडी वेक्टर लिखना हो तो ओडी इज इक्वल टू ओडी प्लस डी, ओडी प्लस डी इज इक्वल टू ईओ। सब हमको पता है तो हम ओडी भी निकाल सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो इस टाइप से आप ट्रायंगल लॉ का यूज करके वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ का क्या यूज है, मैथमेटिकली कैसे करते हैं, दिस दैट, राइट। तो रहने देते हैं इसमें आज इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने बेसिक प्रॉब्लम्स किए हैं, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसके कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी ही उसका रिप्लाई मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है इन कंटेंट वाइज और कंटेंट डिलीवरी कैसे हुआ है, बट आप ये देखेंगे कि वीडियो की क्वालिटी अच्छा नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हम अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं। ओके, बट आपको अभी हम पढ़ाने की ही कोशिश करेंगे, जो कंटेंट जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की ही कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, राइट। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।